गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने देखा था SN2 रिएक्शन। क्या देखा था हमने? SN2 रिएक्शन देखी थी, आपको याद होगा, है ना? दैट इज SN2 रिएक्शन इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट? हमने ये भी देखा था कि इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन the rate of reaction is depend upon the two species. One is called a reactant, one is called as a nucleophile. That's why this is called a biomolecular reaction, right? बाद में हमने देखा था how the reaction is proceed and what are the salient features of this biomolecular nucleophilic substitution reaction. क्या थे उसके salient features? उसके salient features थे it is a single step mechanism. वो single step mechanism था, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, प्रोसीड वाया द ट्रांजिशन स्टेट, राइट? वाया ट्रांजिशन स्टेट के प्रोसीड हुआ था। देयर इज नो टू स्टेप मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था बैक साइड से बिकॉज ऑफ द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। टू अवॉइड दिस टू रिपल्शन दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। करेक्शन कर लेना आप लोग, है ना? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या किया था? बैक साइड से अटैक किया था उसने, राइट? और आपने देखा था कि अगर आपने लिया कैरल कार्बन, तो कैरल कार्बन की मौजूदगी में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलने वाली है आपको? इन्वर्टेड। अगर आपने लिया आर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाला है एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने लिया एस कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाला है आर कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्डन इन्वर्जन। वो सारी चीजें हम वहां पे देख कर आए थे। हाँ, ये बात समझ में? नाउ आज हम फोकस करेंगे SN1 रिएक्शन पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना? ये हम देख चुके ऑलरेडी। तो हम बात करेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यू कैन राइट डाउन लाइक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, that is for the unimolecular reaction. Unimolecular reaction. This clearly indicates that rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate. Or you can say concentration of the reactant. मैं यहाँ पे reactant लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना? Don't be confused, right? Concentration of reactant only. Concentration of reactant. Nucleophile यहाँ पे taking part नहीं करता. Rate of reaction is not influenced by the nucleophile. You can say simply rate is equal to K1. ये हटाऊंगा तो मुझे equal to लगाना पड़ेगा K1 concentration of reactant. Concentration of reactant. It's very simple reaction, right? In case of the substitution nucleophilic unimolecular reaction, you can say unimolecular nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. That clearly shows that rate is equal to K1, where K1 is the first order kinetics. K1 क्या है आपका? first order kinetics है यहाँ पे। अब आगे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है? उस केस में हमने क्या लिया था यहाँ पर? उस केस में हमने लिया था मिथिल क्लोराइड लिया था। अब यहाँ पे हम लेंगे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। Whenever the hydrolysis of tertiary butyl chloride in the presence of the hydroxide anion, it gives the tertiary butyl alcohol. बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए। CH3, ये हो गया CH3, यहाँ लेता हूँ मैं CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने Cl, tertiary butyl chloride, tertiary butyl chloride. This reacted with the help of the hydroxide anion that is act as a nucleophile. क्या होगा? ये Cl यहाँ जाएगा और ये OH इसकी जगह पे आएगा। मतलब आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, तो दिस इज CH3 as it is, CH3 as it is, CH3 as it is, और Cl की जगह पे कौन आ गया? वहां पर OH आ गया, प्लस Cl will be removed as a living group और डिपार्ट हुआ वहां से एज अ लिविंग ग्रुप के, और हमेशा आपकी वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाए। हमेशा क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेकर जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर वहां से लेकर जाए, इसलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज लिखा है, राइट? और इट गिव्स द टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या मिला आपको यहाँ पे? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिला, प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको लिविंग ग्रुप। व्हाट आर द लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप क्या है आपका? हालाइट अनायन, यू कैन से क्लोराइड अनायन।
आई बात समझ में? दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय द काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ unimolecular. This clearly shows that rate of reaction is depend upon the only this reactant, not a nucleophile. Rate of reaction nucleophile पे depend नहीं है, वो किस पे depend है? Reactant पे depend है. That's why this reaction proceed via the two-step mechanism. Reaction proceed कैसे होगी? दो स्टेप मैकेनिज्म के साथ ही प्रोसीड होगी. तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले स्टेप फर्स्ट की. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप फर्स्ट. तो अब मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, दैट इज CH3, दैट इट इज जैसा था वैसा CH3, राइट, दैट इज CH3, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, Cl. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप दिस लिविंग ग्रुप विल बी डिपार्ट. लिविंग ग्रुप क्या होगा, यहाँ से डिपार्ट होगा. अब आपको पता है कि लिविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट बाय टेकिंग इज इलेक्ट्रॉन पेयर. वो हमेशा डिपार्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके डिपार्ट करता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनर कार्बोकेटायन. तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेनर कार्बोकेटायन. यू कैन राइट लाइक दिस CH3 CH3 CH3. It carries the positive charge plus Cl will be like this. This is called as a planar carbocation. Planar carbocation. क्या बना आपका ये planar carbocation? Where the bond angle of this is 120 degree. बॉन्ड एंगल कितनी है इनकी? 120 डिग्री इनके बीच में, है ना? That is 120, 120, 120. That is a planar carbocation. तो this shows clearly shows that while breaking of the bond, or you can say in the RDS is what? Bond breaking step, and bond breaking step is nothing but the slow step, and that is nothing but the RDS, rate determining step. वो क्या है? RDS है. तो उस समय वहां पे न्यूक्लियोफाइल मौजूद नहीं है, and that's why this reaction is a nucleophilic unimolecular reaction. It is a unimolecular. अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ होता तो वो कैसी होती थी? बायोमोलिकुलर. जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट में दोनों मौजूद थे, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद था और लिविंग ग्रुप भी मौजूद था, और वहां पे HH प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन में था, और बाकी वो परपेंडिकुलर में वो दो बॉन्ड थे, पार्शियल बॉन्ड थे इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं. हियर इन द फर्स्ट स्टेप द लिविंग ग्रुप विल बी डिपार्ट विद इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनर कार्बोकेटायन. अब आपके पास बचा कौन? OH बचा. तो देखिए अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ना. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज CH3, दैट इज प्लेनर कार्बोकेटायन, राइट. ये आपका क्या है? प्लेनर कार्बोकेटायन दिस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज. नाउ अब तक लिविंग ग्रुप ने रिएक्शन नहीं, अब तक के न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन नहीं किया, है ना. अब वो रिएक्शन करेगा एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक टू द कार्बोकेटायन इन द फास्ट स्टेप. ये स्टेप कैसी है आपकी? दिस इज द स्लो स्टेप, द स्लो स्टेप, बट दिस इज द फास्ट स्टेप, है ना. एंड फास्ट स्टेप इज नॉट RDS. फास्ट स्टेप RDS नहीं होती, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती. जनरली द स्लो स्टेप ही क्या होती है? RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. फास्ट स्टेप कभी भी नहीं होती. और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड है? सिर्फ इस रिएक्टेंट पे ही डिपेंड है. दैट इज कॉल्ड अ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड. इसलिए हमने इसको क्या कहा? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही कहा उसको, राइट. अब आपके पास चॉइस है OH के पास, इधर इट कैन बी अटैक फ्रॉम द बैक साइड, और वो क्या करेगा? फ्रंट साइड से अटैक करेगा. तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा फ्रंट साइड से. तो OH विल बी अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड. तो यहां लिख देता हूं मैं, इट इज फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, राइट. और यहां पे कहां अटैक करेगा वो? यहां पे वो करेगा बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक. तो उसके पास आजादी है कि वो कहां से अटैक करे, फ्रंट से करे या बैक से करे. अगर फ्रंट से करेगा तो यू विल गेट, अगर बैक से करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है? इन्वर्जन मिलने वाला है. यू विल गेट अ इन्वर्जन, है ना. आपको क्या मिलने वाला है? इन्वर्जन मिलने वाला है. और अगर उसने फ्रंट से अटैक किया तो आपको मिलने वाला है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. अब इन दिस केस यू विल गेट अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो आपको मैं आगे दिखाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट. आई बात समझ में? तो दिस इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. इन द फर्स्ट स्टेप there is a formation of the carbocation after the departure of the living group, which is electron pair, right. And once the carbocation is formed in the second step, this is the step second, मैं आपकी ये step second है. तो in this case the nucleophile will be free to attack either from the front side or either from the back side. तो चाहे तो front side से अटैक करे, चाहे तो
बैक साइड से अटैक करेगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट 50% inversion and 50% retention, and this resultant together is called as a racemization. Racemization, or you can say racemic mixture, a mixture where the equimolar quantities of both configuration molecule are present, that is called as a racemic mixture. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, याद रखिए इस बात को, प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा नहीं होता कि आधा इन्वर्जन मिले आधा रिटेंशन मिले. देयर इज एक्सेस ऑफ इन्वर्जन, देयर इज एक्सेस ऑफ इन्वर्जन, वो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस के बाहर की बातें हैं. लेकिन याद रखिए कि 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता. आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की. तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस रिएक्शन? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. ये दो स्टेप्स का मैकेनिज्म है आपका. अब वो कैसा था SN2? वो सिंगल स्टेप था, है ना. मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी, है ना. ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? SN1 रिएक्शन है ना. और वो रिएक्शन कौन सी थी आपकी? SN2 रिएक्शन थी, है ना. तो ये कैसा है? इसी के साथ साथ आप कंपैरिजन भी कर लेना उसके बीच में, है ना. तो SN1 रिएक्शन जो है आपकी क्या है? टू स्टेप मैकेनिज्म. SN2 क्या थी आपकी? इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. क्या थी वो? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था. एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है वहां पे, एंड रिएक्शन प्रोसीड बाय द ट्रांजिशन स्टेट. रिएक्शन प्रोसीड हुई थी वहां पे कैसे? ट्रांजिशन स्टेट से हुई थी. एंड इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, देयर इज नो कंसर्टेड मैकेनिज्म. इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. इन द फर्स्ट स्टेप there is a formation of the carbocation. Formation of carbocation. Now that carbocation is what? It is a planar in nature. उसका नेचर कैसा है भाई? प्लेनार है. It is a planar. कैसा है वो? प्लेनार कार्बोकेटायन है. Right? इस केस में क्या होता था? No formation. No formation of carbocation. No carbocation formation. लेकिन क्या था वहां पे? There is a TS, ट्रांजिशन स्टेट थी वहां पे. क्या थी वहां पे? ट्रांजिशन स्टेट थी वहां पे. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन. टू स्टेप थी, वो क्या थी? सिंगल स्टेप थी. यहाँ पे बना कार्बोकेटायन, यहाँ पे क्या बना? नो कार्बोकेटायन. रिएक्शन प्रोसीड बाय द ट्रांजिशन स्टेट. इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक फ्रॉम द बैक साइड और फ्रंट साइड. न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, उसने कहां से अटैक किया था? या तो उसने बैक से अटैक किया था, बैक साइड से अटैक करेगा, या कहां से अटैक करेगा? वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा. कहां से अटैक करेगा? फ्रंट साइड से. अब इन दोनों के रिजल्ट से आपको क्या मिलेगा? इन दोनों के रिजल्ट से मिलेगा आपको रेसिमाइजेशन. जबकि यहां ऐसा नहीं था. न्यूक्लियोफाइल ओनली अटैक फ्रॉम द बैक साइड. न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया था? बैक साइड से ही अटैक किया था. कहां से अटैक किया था? बैक साइड से. और इसलिए आपको वहां पे मिला था क्या? इन्वर्जन मिला था आपको. क्या मिला था आपको वहां पे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. आगे बात समझ में? डिफरेंस भी कर लीजिए आप, है ना. ये दो स्टेप थी, ये सिंगल स्टेप थी. यहाँ पे बना था कार्बोकेटायन, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बना था. रिएक्शन प्रोसीड हुई थी ट्रांजिशन स्टेट से. ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया था? न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर सकता है बैक साइड से या फ्रंट साइड से. अगर बैक साइड फ्रंट साइड दोनों से किया तो आधा इन्वर्जन आधा रिटेंशन, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमाइजेशन. लेकिन वहां ऐसा नहीं था. वहां पे क्या था? वहां पे उसने बैक साइड से ही अटैक किया था. सॉरी, राइट. उसने कहां से अटैक किया था? बैक साइड से ही अटैक किया था. और इसलिए उनको वहां पे क्या मिला था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही मिली थी वहां पर. आगे बात समझ में? ना और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इन केस ऑफ द SN2 रिएक्शन देयर इज अ प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट. इन दिस ट्रांजिशन स्टेट देयर इज अ प्लेनरिटी ऑफ 3H bond and there is a perpendicular of H and Cl bond is there in this case the transition state. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या हुआ है? डायरेक्टली उसने अटैक किया है. तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए आप लोग कि देयर इज नो कंसर्टेड मैकेनिज्म. ये कैसा था भाई? इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म. ऐसा मैकेनिज्म था, ये कंसर्टेड था. लेकिन ये क्या है? नो कंसर्टेड, नो साइमल्टेनियसली. दिस टू स्टेप मैकेनिज्म. तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हुआ क्या? नहीं हुआ. पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हुई and bond breaking leads to the carbocation, and then carbocation leads to the attack of the nucleophile either from the front side either from the back side. अब आपको मिलेगा 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन. दैट इज कॉल्ड द रेसिमाइजेशन. क्या बोलेंगे उसको आप?
रेसिमाइजेशन बोलोगे तो देयर इज नो कंसर्टेड मैकेनिज्म, नो कंसर्टेड मैकेनिज्म, नो कंसर्टेड मैकेनिज्म, वहां पे कोई कंसर्टेड मैकेनिज्म काम नहीं करता। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो स्टेप, और ये कैसी स्टेप होगी, ये फास्ट स्टेप है, इट इज अ फास्ट स्टेप, अ टेक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इन द फास्ट स्टेप। कैसी स्टेप में होगा वो, फास्ट स्टेप में होगा, ये स्लो स्टेप में होता है वो फास्ट स्टेप में। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ था, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। आगे बात समझ में, इट इज an important point of the SN1 reaction। क्या क्या याद रखेंगे आप लोग, SN1 reaction is nothing but the substitution nucleophilic unimolecular reaction, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, concentration of the reactant मतलब कौन, tertiary butyl chloride। when you do the reaction of the tertiary butyl chloride in the presence of the hydroxide anion, it gives the tertiary butyl alcohol and the living group। the reaction proceed with the help of the two step, दो स्टेप से होगी। in the first step the living group will be depart by taking electron pair, and this gives the planar carbocation, that is bond angle is 120, and after the formation of the planar carbocation the nucleophile is free to attack from either back side or the front side। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इस केस में न्यूक्लियोफाइल वहां पे प्रेजेंट था, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, फ्रंट से अटैक नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने कहां से अटैक किया था, बैक साइड से ही अटैक किया था, इसलिए क्या मिला था आपको, इन्वर्जन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे ही लिविंग ग्रुप गया एक बना कार्बोकेटायन, एंड कार्बोकेटायन बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल आपका फ्री है कि वो अटैक करे फ्रंट से या कहां से अटैक करे, बैक से। तो उसने फ्रंट से किया तो आपको मिलेगा रिटेंशन, जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही मिलेगा। बैक से किया तो क्या मिलेगा आपको, इन्वर्जन। क्या मिलेगा आपको, इन्वर्जन, एंड दैट गिव्स द रेसिमाइजेशन, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसकी, वो आप याद रखिए। अब आपको मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी, है ना। इफ यू विल टेक अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, देन व्हाट विल हैपन, राइट। जब तक कि आप कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए, है ना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 के बीच में SN2 के बीच में क्या क्या रिएक्शन है ना, तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। SN2 में क्या है भाई, इट इज अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 में क्या है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। SN2 में कैसा है, इट इज अ सिंगल स्टेप। SN1 में क्या है, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हुआ था, SN2 में फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, SN1 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। जब ट्रांजिशन स्टेट हुई थी तो उस समय वहां पे लिविंग ग्रुप मौजूद था। अब लिविंग ग्रुप मौजूद था इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से। लेकिन जब SN1 की बात करें ना आप लोग, तो वहां पे पहले बॉन्ड टूटा, बाद में बना कार्बोकेटायन, है ना। और जब कार्बोकेटायन बना तो वहां पे लिविंग ग्रुप मौजूद नहीं था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कहां से, फ्रंट से भी अटैक कर सकता और बैक से भी अटैक कर सकता। और जब वो अटैक करेगा तो उसको क्या मिलेगा, रेसिमाइजेशन। 50% इन्वर्जन, 50% रेसिमाइजेशन। यहाँ पे क्या था, कंसर्टेड मैकेनिज्म था, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं था। आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की बात। नाउ सी दिस, सेम एग्जाम्पल लेता हूं जो मैंने SN2 में लिया था, थोड़ा सा चेंज करता है। CH2, राइट, यहां लिखता हूं मैं Ca। अब मैं दो बॉन्ड लिखता है यहाँ पे, वन इज वेज बॉन्ड, वन इज डॉटेड बॉन्ड। दिस इज वेज बॉन्ड, राइट, एंड वन इज कॉल्ड एज अ डॉटेड बॉन्ड। तो इसके पीछे यहाँ याद रखिए, द डॉटेड बॉन्ड इज बैक साइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मतलब एक्सियल में मॉलिक्यूल ऐसा है, ये तीन बॉन्ड ऐसे आगे पीछे, ये बॉन्ड कहाँ है, पीछे। बिकॉज आपको बताया था दिस इज वेज बॉन्ड, दिस इज डॉटेड बॉन्ड, तो डॉटेड बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज क्लोज टू द ऑब्जर्वर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, C2H5, राइट, और यहाँ लिख देता हूं मैं H। अब आप इसकी रिएक्शन कर दीजिए, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सब जगह CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं CH3 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, CH3 यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे CH3, या फिर चेंज कर देते चलिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब C, मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H1, और यहाँ लिख देता हूँ मैं C2H1, चलेगा, ठीक है। अब ये कैसा कार्बन हुआ, दिस इज द कायरल कार्बन। व्हाई कायरल कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज हैविंग अ 4 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स। क्या इसके 4 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स है इसके, राइट, इसके
इसके क्या है, 4 डिफरेंट सेपरेट बॉन्ड्स इसके मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करोगे इस OH हाइड्रोक्सिल अनायन के साथ में, तो पहले क्या होगा, इट इज द SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, SN1 रिएक्शन। तो इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा आपका, इन द फर्स्ट स्टेप दिस ग्रुप विल बी डिपार्ट बाय टेकिंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर। ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, एंड फाइनली इट गिव्स द कार्बोकेटायन लाइक दिस। वो आपको देगा क्या, कार्बोकेटायन देगा, है ना। ये SN2 नहीं है कि यहाँ पे बैक साइड से अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं है ना। ये निकाल गया यहाँ से। अब बचा क्या आपके पास, अब बचा आपके पास एक वेज बॉन्ड बचा आपके पास, देयर इज अ वेज बॉन्ड। और बचा आपके पास क्या, एक डॉटेड बॉन्ड बचा आपके पास यहाँ पे, देयर इज अ डॉटेड बॉन्ड, राइट। और वेज में क्या लिखा है आपने, C2H5 लिखा है, डॉटेड में क्या लिखा है आपने, C6H5 लिखा है, दैट इज बेंजीन। और यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। चार्ज कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे बात समझ में, ऐसा पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद जब ये बन गया तो आपके पास चॉइस है कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक फ्रॉम द बैक साइड और न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बैक साइड से या फ्रंट साइड से। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा, दैट इज कार्बोकेटायन। ये हो गया आपका CH3, ये था आपका वेज बॉन्ड, राइट, ये है वेज बॉन्ड, और ये है आपका डॉटेड बॉन्ड। डॉटेड में क्या लिखा है आपने, डॉटेड में लिखा है आपने C6H5, यहाँ क्या लिखा आपने, C2H5। इस पे चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा जी, अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, और अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रंट साइड से, तो OH न्यूक्लियोफाइल इट इज अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, एंड OH न्यूक्लियोफाइल इट इज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ लिख देता हूँ, फ्रंट साइड अटैक और यहाँ पे बैक साइड अटैक, है ना। और ये स्टेप कैसी है भाई, ये स्टेप फास्ट है, और ये स्टेप कैसी होगी भाई आपकी, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। ऐसी स्टेप है आपकी, स्लो स्टेप है। और यहाँ पे कहाँ से अटैक किया उसने, फ्रंट साइड से अटैक किया, सॉरी इट इज अ बैक साइड अटैक। ऐसा है ये, बैक साइड से अटैक किया उसने, बैक साइड, बैक साइड, है ना। यहाँ पे कहाँ से अटैक किया उसने, फ्रंट साइड से अटैक किया। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो जैसा मॉलिक्यूल है आपको वैसे ही लिखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो नाउ सी दिस, इट्स वेरी सिंपल टू राइट दिस मॉलिक्यूल। अब जैसा कार्बन है वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर आपके पास CH3, यहाँ पे वेज बॉन्ड और क्या है, डॉटेड बॉन्ड है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेज बॉन्ड। बाद में क्या है आपके पास है, डॉटेड बॉन्ड है, बस जिस जगह पे CN है उस जगह पे आप क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे, दैट्स इट, आपका ये मॉलिक्यूल हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आप C2H5, यहाँ लिख दीजिए आप C6H5, और यहाँ लिख दीजिए आप जहां C था वहां पे आपने क्या लिख दिया, OH। ये मिल गया आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए मॉलिक्यूल जैसा था बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल बोला, एंड द न्यूक्लियोफाइल विल बी एट द सेम प्लेस